परिवर्तन फाउंडेशन ने सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को बांटी साड़ी। पूरा देश आज सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा पूरी आस्था के साथ मना रहा है। इस अवसर पर परिवर्तन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी ने पूरी श्रद्धा के साथ जरूरतमंद गरीब महिलाओं को तन ढकने के लिए उन्हें मुफ्त साड़ी वितरित की। ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में साड़ी पाने वाली जरूरतमंद महिलाओं के चेहरे पर छाई खुशी देखते बन रही थी। गौरतलब हो कि मलवा विकासखंड क्षेत्र के साई गांव स्थित शांति कुंज भवन में परिवर्तन फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में क्षेत्र की 200 से अधिक गरीब, वृद्ध, विधवा तथा असहाय महिलाओं को साड़ी वितरित की। इस दौरान परिवर्तन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी ने फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे समाज के गरीब तबके के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फाउंडेशन विगत कई वर्षों से गरीब तथा असहाय लड़कियों के विवाह में सिलाई मशीन, बच्चों को पठन पाठन सामग्री का मुफ्त वितरण के साथ ही कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क आदि का बड़े पैमाने पर वितरण करता रहा है। कार्यक्रम के उपरांत संगठन को मजबूत और विस्तार देने के अलावा सामाजिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से परिवर्तन फाउंडेशन का कानूनी सलाहकार एडवोकेट दयाराम को बनाया गया है। इसी प्रकार जिला सचिव के पद पर धर्मेश सिंह तथा नागेंद्र पांडे को मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह बैस, एडवोकेट दयाराम सिंह, जसवंत सिंह, हिम्मत खेड़ा प्रधान, धर्मेश सिंह, केशव तिवारी ग्राम प्रधान भाऊपुर, राकेश शास्त्री प्रबंधक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, सुरेंद्र सिंह गौतम, रामशंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा, अरुण शुक्ला, राकेश शास्त्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों के अलावा क्षेत्रीय पत्रकारों में नागेंद्र पांडे, रणविजय सिंह, परागीलाल गुप्ता, नागेंद्र शुक्ला, अनुपम शुक्ला आदि पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कैमरामैन अनुपम शुक्ला के साथ नागेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्या आप कहना चाहते हैं? परिवर्तन फाउंडेशन का नाम ही परिवर्तन है, समाज में परिवर्तन हो, इनका उद्देश्य यही गरीब जो लोग हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके कल्याण के लिए परिवर्तन फाउंडेशन काम कर रहा है। और इसके हमारे जो डायरेक्टर है राजकिशोर तिवारी जी, यही कर दिया। एक सोच ही ऐसी है कि लोगों में जागरूकता है, लोगों में कुछ विकास हो। ऐसे कार्य हमेशा जो है अपने इस एनजीओ के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से किया करते हैं, तो बहुत ही सराहनीय। परिवर्तन फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो प्रतिवर्ष एक लंबे समय से तमाम जनमानस के लिए एक सतत विकास का कार्य करती है और लोगों में जागरूकता लाती है, जिससे तमाम वर्ग जो है वो लाभान्वित होता रहता है। उनसे मुलाकात मेरी हुई थी 6 महीना पहले। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेश सिंह परिहार, मैं हिम्मतपुर ग्राम प्रधान विकास सचिव पड़ता है। तो उसमें जब इनसे संपर्क हुआ और इन्होंने इनकी कार्यशैली हमने देखा और इनके द्वारा कराए गए कार्यों का जैसे जैसे वर्णन होता रहा, उसमें हमें लगा कि हमें भी इनके साथ लग के कुछ अच्छा करना चाहिए। और जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं, और इस तरह की सोच अगर इनके अंदर, तो मैं आपका तन मन धन से पूरा सहयोग करूंगा और इनको आगे। आप अपना नाम बताएं। गंगा प्रसाद तिवारी रहने वाले कहाँ? आप ये बताएं कि परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, प्रतिवर्ष किया जा रहा है, तो इससे आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं? अब इससे अपेक्षा भाई सब गरीबों का लाभ हो रहा है और संस्था का नाम ले रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। चलो जैसा कि लोगों का यहाँ कहना है कि आप प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करा रहे हैं और इससे काफी हद तक अबला महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इसके अलावा भी आप कौन सा कोई कार्यक्रम डालने जा रहे हैं, उसके विषय में कुछ जानकारी दे सकते तो दे दें। पहला तो हम महिलाओं को अबला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्था है बदलो खुद को बदलो शहर को, हमारा नारा है। और महिला एक नारी शक्ति है, महिला को हम अबला नहीं कह सकते। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी संस्था
की जो योजना है काफ़ी कुछ कार्य किए, लेकिन अभी हम उस चीज़ में विस्तार से बता नहीं सकते क्योंकि जो योजनाएं हैं वो बहुत गुप्त हैं और बहुत अच्छी योजनाएं हैं। जैसे कि हम लोग रोजगार से संबंधित कुछ चर्चा करने की तैयारी चल रही है। जैसे हमारे जिले में काफ़ी कंपनियां हैं, लेकिन मैं बहुत गौर करने वाली बात है कि आज तक मैं देखता हूं कि बाहर के वर्कर आके यहाँ काम करते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। उस विषय में हम लोग काफ़ी कड़ा कदम उठाने वाले हैं कि कंपनियों से मीटिंग करके ज़्यादातर लोगों को रोजगार यहाँ क्षेत्रीय लोगों को दिया जाए। बाहरी लोग जो आके ठेका ले रहे हैं, बाहरी लोग आके वो कर रहे हैं, और तो उस विषय में काफ़ी ये होना चाहिए। और दूसरी बात, संस्था के माध्यम से रोजगार देने की, जैसे सिलाई केंद्र वगैरह खोलने की व्यवधान चल रही है और हमारी संस्था काफ़ी जगह कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कर रही है, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, कई जिलों में काम कर रही है और संस्था निरंतर मतलब परिवर्तन फाउंडेशन जो है वो सिलाई केंद्र भी यहाँ खोलेगी महिलाओं के लिए? केंद्र खोलेगी नहीं, इसका प्रावधान काफी दिन से चल रहा है, लेकिन कुछ कारणवश ये रुका हुआ है। ये पिछले 10 वर्षों से शायद मुझे सिलाई केंद्र का चल रहा है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे विघ्न आते जा रहे हैं कि वो रुकता जा रहा है। कब तक रुका रहेगा ये? अब ज्यादा दिन नहीं, बस चंद ही दिनों में सिलाई केंद्र छोटा से छोटा ये हो, लेकिन ये बड़ा से बड़ा, लेकिन सिलाई केंद्र खुलेगा। ओके, थैंक्स। अगर आप हमसे मदद लेंगे तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे, और हमारी संस्था के हमारे कानूनी सलाहकार जो तेरा पालो है वो आपको मदद करेंगे। और गांव के चौराहों में अगर कैमरा लग जाएंगे तो उससे काफी अभद्रता, गांव की जो कभी कभी मर्यादा भंग करने की कोशिश जो अभद्र लोग करते हैं वो उसमें काफी कमी आएगी। कभी झगड़ा हो गया, कोई मालूम है फलाने मारे दबा धड़े या करो, तो उससे काफी कुछ ये होगा कि उस कैमरे से काफी कुछ ये हो जाएगा, और जो अभद्रता फैलाने वाले हैं थोड़ा उससे राहत की सांस मिलेगी गाँव में। तो मैं एक अपने ही गाँव में नहीं, हमारे पास अभी जो बैठे हैं जैसे केशव दादा जो भाई भी प्रधान है, भाई भी प्रधान जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी गाँव की जो, जैसे अभी गाँव की इनके क्षेत्र में कुटी है, काफी कुटियां हैं, उन कुटिया का एकत्रित करेंगे और उन कुटिया की जो पुरानी धरी चीजें बनी हुई है जो खत्म हो रही, नष्ट हो रही है। आए दिन मैं देखता हूँ सारे गाँव के अन्य गाँवों के लोग जाएंगे, वहाँ भंडारा करेंगे, दारू पियेंगे, ये सब करते हैं, वो बंद करने की कोशिश करें। वहाँ पे अभद्रता लोगों को बैठने का बंद कर, खाना बनाए, खाना बनाने खाने की वो नहीं है, लेकिन जो वहाँ नशेबाजी होती है वो सबसे गंदी चीज है। इसलिए मैं प्रधान जी से आपसे कहूंगा कि जो आप इस चीज में नजर रखिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे कुटिया में नशा करता है तो उसको नशा मुक्त करने की कोशिश करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अपने गाँव को पहले बदले, और प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले गांव का विकास में ध्यान दें। सबसे पहला मेरी कुछ योजना थी कि जैसे गांव में जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य जगहों में अगर हो सके तो वाईफाई सुविधा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वाईफाई सुविधा की कोशिश करें, और अगर चौराहों में नुक्कड़ों में वाईफाई की सुविधा हो जाएगी तो नेट के जरिए जो बच्चा पढ़ने चाहते हैं उनके लिए पढ़ने में मदद होगी। और लाइटिंग की जो खंभों में लाइटिंग, सौर ऊर्जा वगैरह अगर आता है कुछ, तो सबसे पहले गांव की गलियों को, और महत्वपूर्ण काम है कि जो गांव में अव्यवस्था फैलाने वाले कुछ लोग हैं, अगर चौराहों में अगर कैमरे का अगर कुछ प्रावधान आता है गवर्नमेंट का, तो सबसे पहले गांव के चौराहों में कैमरे लगना अनिवार्य है। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।